राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। अभी सभी लोगों का एक प्रश्न होता है कि आध्यात्मिक यात्रा हम जब करते हैं तो बहुत से गुरुओं का मार्गदर्शन लेते ज़रूर हैं, लेकिन उनसे सुनना क्या, समझना क्या, समझ नहीं आता। सबकी बातें अलग अलग होती है और सबकी बातें सही भी लगती है, तो इसमें क्या करना चाहिए? तो हमेशा एक बात आप ध्यान में रखें, आध्यात्मिक यात्रा किसी की बातों से नहीं, अपनी आंतरिक आत्मा से शुरू होती है। किसी भी व्यक्ति की बातें तुम्हें थोड़े वक्त के लिए एक अच्छी लग सकती है, या फिर ऐसा कहो कि कुछ विषयों में आपको मार्गदर्शन ज़रूर दे सकती है, थोड़ा सा आपका मनोबल बढ़ा सकती है, या फिर जो आप दिशा भटक रहे हैं उसको थोड़ा मार्ग दे सकते हैं। लेकिन यह शाश्वत है, यह सत्य है कि जब तक हम अपने अंतर आत्मा से ये नहीं समझते कि तुम्हारी अध्यात्म की परिभाषा क्या है, तुम किस चीज़ को अध्यात्मक मानते हो, तुम किस चीज़ को शांति मानते हो, तुम किस चीज़ को पूर्णता मानते हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अगर आपने बात अपने जीवन में समझ ली कि तुम्हारे जीवन का अध्यात्म क्या है। किसी व्यक्ति का अध्यात्म हो सकता है कि हाथ में माला लेके दिन भर बैठना, किसी व्यक्ति का अध्यात्म हो सकता है कि ग्रंथों का अध्ययन करना, किसी व्यक्ति का अध्यात्म हो सकता है कोई स्तोत्र, कोई मंत्र जाप करते रहता, पाठ करते रहना। किसी व्यक्ति का अध्यात्म हो सकता है कि वो योग करता रहेगा, किसी का अध्यात्म यह है कि वो ध्यान करता रहेगा। और हम अपने समाज में ऐसे साधुओं को देखते हैं कि कोई योग में आध्यात्मिक ऊंची उसने प्राप्त की, किसी ने ध्यान में, किसी ने मंत्र में, किसी ने तंत्र, किसी ने यंत्र में। तो सनातन एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी विधा है जिसमें आप अपनी इच्छानुसार कोई भी किसी भी कार्य को अध्यात्म बना सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर देश की सेवा करता है, सीमा पे खड़ा है, तो वो भी उसका अध्यात्म है। अध्यात्म के लिए कोई स्थान, कोई संप्रदाय, कोई विशेष मंत्र काम नहीं करता। अपनी अंतर आत्मा की यात्रा को ही हम अध्यात्म कहते हैं, ये भी बात ध्यान में रखें। लोग बोलते हैं कि सब करना चाहते ज़रूर है, लेकिन शांति नहीं मिलती। परिवार की समस्या है, परिवार की जिम्मेदारी है, उसकी वजह से हमें शांति बिल्कुल नहीं मिलती। शांति आपको मिलेगी भी नहीं, क्योंकि जब तक आप गृहस्थ में हैं, कर्तव्य को पूर्ण करते समय अशांत होके ही आगे गुजरना पड़ता है। कर्तव्य का जो रास्ता है उसकी प्रथम सीढ़ी ही अशांति है। खिलाना है तुम्हें, तुम्हें जागरूक करना है, तुम्हें ये दिखाना है कि ये जो आप अभी जी रहे हैं ये जीवन नहीं होता। तो आप पूछेंगे कि फिर अध्यात्म क्या है, फिर क्या करना चाहिए? तुम्हें करना ये चाहिए, जो भी काम तुम करते हो उसको ध्यान से करो। ध्यान से करो मतलब क्या? उसी में ही तुम परिपूर्ण 100% उस वक्त, उस समय, उस क्षण वहां पे उपस्थित हो के उसको जियो। भले वो काम दुख का हो, सुख का हो, उसमें क्या तुम्हें प्राप्त हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बातें बात की। तुम वो सुख हो या दुख हो उसे 100% वहां पे उपस्थित होके जियो। 100% उपस्थित होके जीना ही अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी मानी गई है। क्योंकि जो व्यक्ति उपस्थित ही नहीं है, वो व्यक्ति अध्यात्म में कैसे आ सकता है, अपनी अंतरात्मा में कैसे उतर सकता है? जो व्यक्ति समय के इस फेरे में भागते रहा है, उसको एक चीज काम कर सकती है भागते समय, कि वो अगर भाग रहा है फिर भी वो 100% जागरूक अवस्था में रहे। जैसे हम हमेशा बताते हैं कि बेहोशी का जीवन हमेशा घातक होता है। जिस वक्त तुम जागरूक नहीं होते उस वक्त तुम मृत्यु अवस्था में होते हो। अपने जीवन का भी आकलन करो, कितने कितने समय 24 घंटे में हम जागरूक रहते हैं? हम मृत्यु की अवस्था में ही रहते हैं। और जिस समय हम जागरूक रहते हैं वही जीवन होता है। आप हमेशा सोचते हैं, सुनते हैं, और खुद ने भी अनुभव किया है कि कहीं घूमते हैं, कहीं जाते हैं, तो कुछ यादें बहुत बहुत तेज दिमाग में ताज़ा रहती है। हमेशा बहुत तेज वो आपके दिमाग को, मस्तिष्क को प्रभावित करती है, याद रहती है हमेशा। वो क्यों रहती है? उस वक्त हम उपस्थित होते हैं 100%। और जिस वक्त हम 100% उपस्थित होते हैं वो क्षण में जीवन भर याद रहता है।
साधना सिद्धि मंत्र की या फिर तंत्र या फिर यंत्र की ऊंचाई प्राप्त करना अध्यात्म नहीं हो सकता, वो तो एक मार्ग हो सकता है। लेकिन 100% उपस्थित होना, तुम जिस भी अवस्था में जो भी हम कार्य करते हैं, काम करते हैं, उसमें 100% जागरूक उपस्थित रहो। बस ये एक प्रयोग एक दिन तो करके देखना चाहिए। इस बात को सभी ध्यान में रखें। अभी हम थोड़ा साधना के लिए बाहर हैं, इसलिए आपको शायद हमारा आसन और सब चीज़ें नहीं दिख रहे हैं। हम एक गुप्त स्थान पे, बहुत दुर्गम स्थान पे साधना करते हैं। जैसे कि हम अपने शिष्यों को हमेशा बताते हैं कि हम वही बातें आपको बताएंगे, सिखाएंगे जो हमने अपने जीवन में अनुभव की हो, सीखी हो, समझी हो। वो बात हम आपको नहीं सिखा सकते, बता सकते। जो बातें हमने रटी हो, पोथन की सुनी, वो बात हम आपको नहीं बता सकते। हम आपको वही बता सकते हैं जिस परिस्थिति में हमने अपने आप को देखा है, गुजरा है। गुरु वही होता है जिसने वो जीवन जिया हो, उससे सीख ली हो और बाद में आपको सिखाता हो। गुरु वो नहीं हो सकता कोई ग्रंथ पोथी पढ़े और उससे आपको सीख दे, वो तो कोई भी कर सकता है। रटना कौन सी बड़ी बात है। गुरु वो भी नहीं हो सकता कि जो 24 घंटे जाप करते रहे, माला जपते रहे, वो नहीं हो सकता। वो जाप करते हुआ व्यक्ति आपको जाप की अवस्था में क्या होता है उसमें ज़रूर मार्गदर्शन कर सकता है। उसके लिए वो गुरु ज़रूर हो सकता है, उस काम के लिए वो गुरु ज़रूर हो सकता है, क्योंकि उसकी बारीकी उसने देखी है। लेकिन सर्वांग संपूर्ण गुरु अगर हमें देखने हैं तो वो जाप में भी निपुण, वो हर कार्य में निपुण, जीवन में भी निपुण, गृहस्थ में भी निपुण। अगर वो कहीं जा रहे हैं अकेले तो वह संन्यास वेश में, संन्यास भूषा में, संन्यास अवस्था में वो निपुण होने चाहिए। ये होते हैं गुरु, और हम आपको वही बात सिखाने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को ये नहीं मानते कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का पता है, लेकिन जो पता है वो हम आपको सिखाएंगे। ध्यान रहे, जिनको भी वरिष्ठ हनुमान आना है, रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास, पुणे महाराष्ट्र में यह स्थान है। हर रविवार ठीक 12 बजे हमारी प्रक्रिया शुरू होती है। 12 बजे से 5-10 मिनट पहले आके बैठना किसी भी हालत में अनिवार्य है। 12 बजे के बाद मिलना असंभव हो जाता है। 12 बजे से पहले 5 से 10 मिनट सिर्फ आके आप बैठें, और जो भी आपको अगर जानकारी चाहिए, पूरा पता चाहिए, वो आप नीचे नंबर दिया है, उसके ऊपर आप संपर्क करके वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निःशुल्क सारी प्रक्रिया होती है। जो भी चीज़ें हम सिखाते हैं, जितनी भी सनातन की चीज़ें हैं, योग से लेके, ध्यान से लेके, मंत्र से लेके, जितनी भी चीज़ें हैं वो हम सिखाते हैं, वो सब निःशुल्क होती है। जो भी लोगों को कुछ समस्या होती है, कुछ पीड़ा होती है, उसका भी निवारण वरिष्ठ हनुमान के माध्यम से निःशुल्क किया जाता है। उसके लिए अर्जी की प्रक्रिया है, वो भी आप जाके देखिए। अर्जी लगाना ये एक बहुत सिद्ध प्रक्रिया है। जो भी व्यक्ति अर्जी लगाता है, दुनिया के किसी भी कोने में हो, एक बहुत छोटी प्रक्रिया है। नारियल होता है, 5 हल्दी की गांठी वगैरह होती है, बस इतनी छोटी 5-10 मिनट की प्रक्रिया है। 5 से 10 मिनट की वो प्रक्रिया अगर हमने पूरी की तो संपूर्ण घर को एक सुरक्षा कवच लग जाता है, और जितनी भी चीज़ें हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं उसमें वो ज़रूर सहयोग करता है। ये अर्जी लगाने की प्रक्रिया बहुत सिद्ध प्रक्रिया है, इस बात को भी ध्यान रखें, क्योंकि इसको जागरूक किया गया है लगभग 3 करोड़ मंत्र जापों से। ये कोई कपोल कल्पना वाली प्रक्रिया नहीं है। आशा करते हैं कि जो भी कुछ अध्यात्म के संबंधित सवाल हैं उसके ऊपर हमने आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन करने की कोशिश की। राम।